आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीजीडीएम की उस कॉलेज का नाम है आईबीआई कॉलेज, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। अगर इस वीडियो में कोई भी इंक्वायरी रहती है, आपके डाउट रहता है कुछ भी, तो आप इंक्वायरी फॉर्म जरूर फिल कर, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसे फिल करके आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कॉलेज के बारे में जानना हो या किसी स्टूडेंट से बात करनी हो आपको इस रिव्यू के बारे में, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 1100 रुपए चार्ज देना पड़ता है। अगर आप हमें व्हाट्सएप पे करेंगे तो हम आपको कूपन कोड प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए जो चार्जेस आपका फ्री हो जाएगा। तो आइए मैं इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ। कॉलेज की स्टैब्लिश की बात करूँ तो ये 2008 में स्टैब्लिश हुई थी। ये कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज है। ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय है AICTE एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अगर मैं आपसे कैंपस एरिया की बात करती हूँ तो कैंपस एरिया उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल ही है, लेकिन आपकी फैसिलिटीज और आपके जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो कैंपस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका रहता है 1.2 एकर्स में है। वैसे पीजीडीएम के अंदर कई सारे स्पेशलाइजेशन है, जिसका ये है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, आपका बिजनेस एनालिटिक एंड ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इनमें से आप कोई दो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। अगर मैं आपसे कनेक्टिविटी की बात करती हूँ, अगर किसी को एयरपोर्ट के थ्रू आना है, नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका 40 किलोमीटर है आपके कैंपस एरिया से। तो रेलवे स्टेशन जो आपका नियरेस्ट होगा वो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन हो सकता है, आनंद विहार है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। अगर मैं आपसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो आपका नॉलेज पार्क होगा, जो कि एक्वा लाइन से आप चेंज कर सकते हैं। 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है आपका कैंपस से। तो आइए मैं आपके पीजीडीएम में फी स्ट्रक्चर की बात करती हूँ। अगर किसी को इस बैच में एडमिशन लेना है तो ये उस हिसाब से फी स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपके पीजीडीएम के फर्स्ट ईयर की जो आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, वन टाइम पेमेंट जो आपका होगा वो होगा आपका 75,000। और एक है आपका पीजीडीएम एक्स। पीजीडीएम एक्स को आप इस तरह से समझ सकते हो कि पीजीडीएम एक्स में आपको एक्स्ट्रा कोर्सेस होगा और प्लेसमेंट के कुछ ज्यादा ऑप्शन होते हैं। तो सिमिलर ही चार्जेस है आपका वन टाइम पेमेंट आपको इसमें भी 75,000 करना है और इसमें भी 75,000 ही करना है। अगर किसी को इंस्टॉलमेंट में फीस पे करना है तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो बनता है वो आपका 2,60,000 का है। सेकेंड स्टेप आपका होगा 2,50,000 का। और अगर मैं पीजीडीएम एक्स में होगी की बात करती हूँ तो वो आपका 2,80,000। सेकेंड भी सेम ही रहता है आपका। थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करती हूँ तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको 2 लाख पेमेंट करना पड़ेगा और पीजीडीएम एक्स में 2,10,000 पेमेंट करना पड़ेगा आपको। फोर्थ इंस्टॉलमेंट होता है आपका, उसमें भी आपका पीजीडीएम में सेम 2 लाख पेमेंट करनी पड़ेगी और आपका पीजीडीएम एक्स में 2,60,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मैं ओवरऑल आपकी पीजीडीएम में कितना आपको रहता है, आपका फीस रहेगा 9,85,000 रहेगा। वही अगर मैं आपकी पीजीडीएम एक्स की बात करूँ तो उसमें रहेगा आपका 10,55,000 रहेगा। ये आपका ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है। बट इसमें आप में स्कॉलरशिप है जिसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है इस फीस में। तो आइए मैं आपसे बात करती हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप में इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, वो सारे ऑप्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सारे ऑप्शन मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी और अगर कुछ समझ में आपको नहीं आता है तो प्लीज इंक्वायरी फॉर्म जरूर भरिएगा, जिससे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि मैं उस आपको और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आइए मैं आपसे बात करती हूँ स्कॉलरशिप में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं आपके लिए। तो अगर आपने कैट, मैट, जेट या सीमेट में आपने 85% मार्क्स लिया है तो आपको 70,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आपने कैट, मैट, जेट में आपका 70 to 85% है तो आपको 50,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। थर्ड ऑप्शन आपका होता है अगर आपने कैट, मैट, जेट में 60 to 70% स्कोर किया है तो आपका रहता है 30,000 का स्कॉलरशिप। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्कॉलरशिप में इसका अदर ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा फीस में। तो आइए मैं आपको वन बाय वन समझाती हूँ कि क्या क्या स्कॉलरशिप में और आपको कितना रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर किसी ने एकेडमिक बैकग्राउंड में 60% से लेकर के आप लाइक बीटेक या फिर आप करो बीएड में 70% या 10th-12th में आपने 70% स्कोर किया है तो आपको 30,000 का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का और आपका पैकेज है 3.2 लाख तो आपको मिलता है 40,000 का रिलैक्सेशन। अगर कोई सिंगल मदर चाइल्ड है तो उसका रिलैक्सेशन आपको मिलता है 50,000। बट आपको क्या है, आपका 60% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए 10th और 12th में और ग्रेजुएशन में। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है गर्ल चाइल्ड। अगर कोई लड़की है तो लड़की गर्ल चाइल्ड के ऊपर भी इस पे ध्यान दिया गया है कि आपका अगर 65% 10th-12th में या ग्रेजुएशन में मार्क्स आ रहा है तो आपका पड़ता है 30,000 का रिलैक्सेशन। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कॉलेज में, इस कॉलेज की खासियत यही है कि इसमें स्कॉलरशिप के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो आइए मैं आपसे बात करती हूँ एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या है और आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है कि आपको एडमिशन लेने के लिए इस कॉलेज में। पहला रहता है आपको ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर किसी को एडमिशन लेना है। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें 1100 रुपए चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड करूँ जिससे आपका वो चार्जेस हट जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हो उसके बाद आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आता है। फर्स्ट आपका रहेगा स्क्रीनिंग राउंड रहता है, सेकंड आपका पैनल इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद डीन
डीन्स या डायरेक्टर के साथ आपका इंटरव्यू सेशन रहता है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपका 4 राउंड इंटरव्यू रहता है आपका। अगर मैं आपका फाइनल सिलेक्शन की बात करूँ तो फाइनल सिलेक्शन आपका बेस्ड रहता है स्कॉलर लाइक आपका कैट, मैट, जेट, स्क्रीनिंग राउंड एंड पैनल इंटरव्यू लाइक आपका डीन्स इंटरव्यू 10, 12 के एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस राउंड में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको एडमिशन ऑफर लेटर मिलता है कॉलेज की तरफ से, और अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हो तो भी वो आपको इन्फॉर्म करते हैं थ्रू मेल और या आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे आपको। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आपका सिलेक्शन में वेटेज कितना काउंट होता है। फर्स्ट है आपका कैट, मैट, जेट में आपका रहता है 2.5%, स्क्रीनिंग राउंड आपका 20% रहेगा, पैनल इंटरव्यू में आपका 20% रहता है, डीन इंटरव्यू की बात करूँ तो वो आपका 30% रहता है, और आपका 10th में आपका वेटेज की बात करूँ तो वो आपका रहता है 2.5%, और अगर मैं 12 की बात करूँ तो 2.5% ही रहता है, और ग्रेजुएशन की बात करूँ तो वो आपका 5% रहता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ प्लेसमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो अगर मैं आपसे एवरेज पैकेज की बात करती हूँ वो आपका रहता है 12.5 LPA, जो कि आपका एक्स PGDM का रहता है। PGDM की बात करूँ तो वो आपका रहता है 8.5 LPA। अगर मैं आपसे हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो वो आपका रहता है 17 LPA। अगर मैं आपसे हाईएस्ट पैकेज ऑफर की बात करूँ तो वो रहता है आपका 35 LPA। तो आइए मैं आपसे बात करूँ कैंपस फैसिलिटीज क्या क्या है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो पहला है आपका ग्रीन कैंपस देखने को मिलता है। ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका 45 डेज का रहता है। आपको कॉन्फ्रेंस रूम मिलता है, कंप्यूटर लैब्स है, हॉस्टल्स है। एजुकेशन ट्रिप जो होता है वो आपका इंटरनेशनल है और 7 डेज के लिए रहता है। और अगर मैं आपका मॉडर्न फैसिलिटीज है, आपके पास लाइब्रेरीज है एंड लैंग्वेज लैब है। अगर आपको मतलब अदर लैंग्वेज भी सीखना है तो वो फैसिलिटीज भी दी गई है आपको इस कॉलेज में। और कॉलेज इवेंट्स होता है, क्लासरूम्स अच्छी है, ऑडिटोरियम्स है, और आपका फाइनल होता है इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें अगर आपको कोई स्टार्टअप कंपनी करनी या छोटी सी कंपनी ओपन करनी है तो वे उनके लिए होता है। तो आइए मैं आपसे बात करती हूँ कि ये कॉलेज आपको क्यों चुनना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि आपको रियल वर्ल्ड फोकस कराया जाता है, जिसमें है आपका की होता है कि आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, आपकी स्किल बूस्ट कराया जाता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपको बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। अगर मैं आपसे सेकंड बेनिफिट की बात करूँ तो वो आपका रहता है ग्रेट जॉब रहती है, लाइक आपको MNCs कंपनी लाइक टॉप कंपनीज आपको जॉब ऑफर करती है। और अगर आप इस कॉलेज से PGDM करते हो तो आपको गारंटेड 6.5 LPA मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम का ऑफर जॉब ऑफर आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑलरेडी इंश्योरेंस लेटर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। थर्ड है आपका जॉब एट टॉप कंपनीज। अगर मैं फोर्थ अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो वो रहता है आपका मैनी चॉइसेस, लाइक कई तरह के इंटरेस्ट होता है इस PGDM में सीखने के लिए, वो चॉइसेस आपको दी जाती है। अगर मैं आपके फिफ्थ अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ या फिर बेनिफिट की बात करूँ तो वो आपका रहता है एक्सपर्ट टीचर्स मिलते हैं, लाइक जो बिजनेस और स्कूल से मिल करके ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको बिजनेस और लाइक इंडस्ट्री की नॉलेज होती है, वो आपको हर चीज के बारे में बताते हैं, लाइक प्रैक्टिकल्स के बारे में, स्किल्स के बारे में, हर चीज आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और आपका फाइनल बात करती कैंपस के बारे में, आपको ऑलरेडी बताया कि कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज है, तो आपको एक अच्छा कैंपस भी मिल सकता है अगर आप ये कॉलेज चूज करते हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है या फिर कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको लगा किसी स्टूडेंट से आपको बात करना है तो आप क्वेरी फॉर्म फिल करके डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने मेरे इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए और भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आ सकूं।